मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश, जनपद लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के विधायक श्री योगेश वर्मा जी, नगर पालिका परिषद के सम्मानित अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला रिंकू जी, डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा जी, गोला विधानसभा की सम्मानित संयोजक डॉक्टर प्रीति वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी गोला नगर के मंडल अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न लाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री दीपेंद्र गुप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री कुलदीप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री और मेरे साथी श्री अजय सिंह संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री और श्रीनगर विधानसभा के प्रभारी श्री ठाकुर प्रसाद जिला उपाध्यक्ष, मेरे बहुत निकट के सहयोगी हैं श्री विजय महेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान राम राखन वाजपेयी जी, आदरणीय मुन्नालाल अवस्थी जी, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का संयोजन हुआ, एसएससी अनुज सिंह जी, श्री प्रभात वाजपेयी जी, श्री गोपाल गुप्ता जी, उनकी टीम के सभी सम्मानित साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो जिनका स्वास्थ्य भी खराब है, मैं कई बार कहूँ भाई साहब स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सुशील पांडे जी, अन्य सभी सम्मानित साथीगण, बाकी लोग भी रह गए हैं, पर्चा बड़ा लंबा है, सब मान लो पढ़ा हुआ। इस तरह से मुझे सम्मान दिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में राजनीति का क्षेत्र एक अलग तरह का क्षेत्र होता है। जब मैं राजनीति में आया था तो मैंने परंपरागत राजनीति देखी थी। कहा काजल साहब बैठे हैं, हमारे गोला बार के 3 बार अध्यक्ष हैं, तो बहुत सारी परंपरागत राजनीति में ऐसी अनेकों बातें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने बिना कोई समझौता किए हुए आप सबके प्यार के कारण, आपका जो प्यार, आपका जो विश्वास और बिना किसी लाग लपेट के आपका जो मुझे खुला समर्थन मिला, उसके कारण मैं राजनीतिक क्षेत्र की कठिन लड़ाई को लड़ पाया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं समझता हूँ इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, आप सबके योगदान के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके लिए भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। 2014 में जब इस देश के लोगों ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल पर वोट देकर के मतदान किया और एक बहुमत की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बनी थी। उस समय कई चुनौतियां हमारी सरकार के सामने थी। देश में कई ऐसे बड़े काम करने की जरूरत थी जिसकी प्रतीक्षा ये देश 1947 में आजादी मिलने के बाद से ही कर रहा था। मैं किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन आजादी के बाद इस देश में ऐसी सरकारें बनी जिन्होंने इस देश का सुनियोजित विकास नहीं किया। छुटपुट विकास में छुटपुट योजनाएं आई, कई बार शिलान्यास हो जाते थे तो सालों तक उन पर काम नहीं शुरू होता था। ऐसे अव्यवस्थित विकास उन सरकारों ने किया। हमारे सामने जहां वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर का विकास, आतंकवाद
आतंकवाद से निपटना, देश की सीमाओं की सुरक्षा, आर्थिक रूप से देश को ताकतवर बनाना और व्यवहारिक विदेश नीति के द्वारा दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाना, ये चुनौतियां थी। वही हमारे सामने बड़ी चुनौती के रूप में हमारे देश के करीब 60 करोड़ लोग थे जिनके पास जीवन जीने की आवश्यक सुविधाएं नहीं थी। उनकी जरूरतें 67 साल की आजादी के बाद भी पूरी नहीं हुई थी। ये बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ साथ इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चुनौती थी। सड़कें, रेल, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरों की जो कमी थी उसको पूरा करना, मेडिकल स्टाफ की कमी थी उसको पूरा करना, अध्यापकों की कमी को पूरा करना, विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा नीति ला करके उनको अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए काम करना और शिक्षा को केवल सरकारी नौकरी से न जोड़ मिले, इसकी डेवलपमेंट के बाद ज्ञान सहित ऐसी शिक्षा ठीक है बढ़ने के साथ साथ उनके रोज प्रयास हमारी सरकार ने किए और ये करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने देखा है हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया, उसमें बहुत चुनौतियां थी। हमारे यहाँ के दिव्यांग, हमारे यहाँ जो उभयलिंगी लोग थे उनके लिए कानून बनाने की जरूरत थी। अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जाति और धर्म में बटे हुए थे। उनकी राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग राजनीतिक सत्ता में ज्यादातर रहे थे जिन्होंने काम करने का विश्वास नहीं किया था, बल्कि हमारे लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट कर किस तरह से सत्ता पर बने रहे, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। शौचालय हो, उनके घर में गैस का कनेक्शन हो, घर में बिजली का कनेक्शन हो, पीने का साफ पानी मिले, सड़क हो, शहर तक सड़क हो, अच्छी सड़कें, हाईवे हो, इन सारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ जीवन में आपकी जीवन की सुविधाएं बढ़े, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़े प्रयास किए हैं। आज एयरपोर्ट हो, मेडिकल कॉलेज हो, IIT हो, IIM हो, ट्रिपल IIM हो, इस तरह की ऐसी व्यवस्थाएं, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। और उसके साथ साथ देश में जो 2014 में वामपंथी उग्रवाद जिस तरह की एक बड़ी चुनौती बना था, उस पर जहां हमारी सरकार ने नियंत्रण किया है, वही पूर्वोत्तर के राज्यों का समुचित विकास भी हमने किया है। और आतंकवाद जो 2014 से पहले देश के किसी कोने में आतंकवादी आकर के कोई भी घटना कर सकते थे, आज किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि वो देश के अंदर कोई आतंकवादी घटना कर सके। वो ताकत आपके वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली। लेकिन पहला वोट पड़ने से पहले ही आज देश में ऐसी स्थिति आ गई, देश के लोग कह रहे हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, आएंगे मोदी ही। ये जो विश्वास है, ये जो भाव है, ये जो सरकार और पार्टी के साथ इस देश के लोगों का संबंध है, ये भरोसे और विश्वास पर बना हुआ संबंध है और काम करने की ताकत भी देता है। लेकिन जहां हमको ऐसे वातावरण से, आप सबके समर्थन से, आप सबके सहयोग से काम करने की प्रेरणा मिलती है, वही हमारे विरोधी इस समय हमास से खलास है। उन लोगों को चुनाव में भी कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है फंसे तो राजनीतिक दल के नेता, जिनमें आधे लोग जमानत पर हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जमानत की तलाश करते हैं। इसलिए एक तरफ भ्रष्टाचार में डूबे हुए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ ये पूरा देश खड़ा है, मोदी जी के साथ जब ये पूरा देश खड़ा है तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें। ने कहा था कि हिंदुस्तान के सनातन धर्म में शक्ति एक बड़ी ताकत होती है और हमको शक्ति खत्म करना है। ये एक नेता ने कहा था, बड़े वरिष्ठ नेता थे। इस तरह की उनकी भावनाएं हो गई, उनको जमानत कोर्ट नहीं देता है तो कहते हैं मोदी की जमानत नहीं दी, एजेंसी उसको जेल भेजती है तो कहते हैं मोदी जी ने जेल भेज दिया, और जब राम मंदिर बनता है तो कहते हैं कोर्ट के आदेश पर बना। अपना कहते हैं कि कोर्ट जमानत नहीं देता तो कहते मोदी नहीं देने दे,
और राम मंदिर बन गया तो कहते कोर्ट ने बनवाया। ऐसे असमंजस और भ्रम में फंसा हुआ ये विरोधी राजनीतिक दलों का जो गठबंधन, जिसको जब इंडी गठबंधन कहा जाता है, तो कई बार उन लोगों को पीड़ा हो, लेकिन वो लोग जो पीड़ा व्यक्त करते हैं उनको शायद इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म नहीं मालूम। इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री और हमारे नेता इसलिए कहते हैं, जो इंडी का ए है लास्ट वाला, वही संगठन होता है, उसी को अलायंस के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, जो उनका गठबंधन है। इसीलिए कहा जाता है इंडी गठबंधन, वो इंडी अलायंस है। तो उसको वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज वो धर्म की स्थिति में है, ऐसी परिस्थितियां हैं, और मैंने भी ऐसा सकारात्मक वातावरण कभी चुनाव में नहीं देखा। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग बैठे, इन लोगों ने उस समय से मुझे चुनाव लड़ाया है, जब ना तो हमारी पार्टी का बहुत यहाँ पर प्रभाव था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का तीसरे नंबर की पार्टी मानी जाती, देश में भी ना हमारी सरकार थी, ना हमारी प्रदेश की सरकार थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे विधायक भी बनाया, मुझे सांसद भी बनाया, आप सबके सहयोग से बनाया। ये इतना बड़ा योगदान था। और अभी जैसे 2019 का चुनाव भी आया था, उस समय भी लोग कह रहे कि सपा बसपा हमारे प्रदेश की बड़ी पार्टी, ये मिल गई तो चुनाव कठिन हो गया। तब भी आप लोगों ने चुनाव जिताया, और दुगने वोट से जिताया भी, जैसे योगेश वर्मा कह रहे हैं। और ये बात सही है। हम लोगों को याद है, जब हम लोग पहला चुनाव लड़े थे 2009 में, तो मुझे 23% वोट मिला था, जितना वोट पड़ा था। 2014 में 37% मिला, 2019 में 54% मिला। हर बार वोट बढ़ता जा रहा है। ये सब ये कारण है क्योंकि जैसे आज हमारे बहुत सारे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में जो आए हैं, जिनका भी हमने स्वागत और अभिनंदन किया है, इसी तरह से लगातार 2009 के बाद हमारी पार्टी का परिवार बढ़ता ही गया। उसके कारण आप सब लोगों ने मुझे बहुत विश्वास और अपेक्षा और उम्मीद के साथ चुना था। आपने कमल के फूल पर वोट देकर के मुझे हमारे जिले की एक विधानसभा से पहले विधायक बनाया, बाद में मैं 10 साल से आपका सांसद हूँ। मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने जिले के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान करूं। मैंने राष्ट्र के निर्माण, जिले के उत्थान के लिए जो भी संभव था उन प्रयासों हॉस्पिटल किए, अच्छी सड़कें, पहले एक नेशनल हाईवे था, अब 3 नेशनल हाईवे हैं, कई स्टेट हाईवे बन गए, अच्छी सड़कें मिल गई, बिजली आ गई, लोगों के घर मकान बने। और अगर खाली भूला गोविंदनाथ की अगर हमको बात करें, जैसे कि विजय शुक्ला जी ने कहा था, तो जल की योजना नहीं, आपका रेलवे स्टेशन हो, आपका रैक पॉइंट हो, आपकी सड़कें हो, आपकी रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज जो बन रहा है, और उसके साथ साथ जो आपका प्रकाश से पीलीभीत वाला मार्ग है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आ रही थी, उन सबको भी दूर कर दिया गया। और एक आपको और घोषणा कर देता हूँ, जो योजना स्वीकृत हो चुकी है और चुनाव के बाद उस पर काम होने जा रहा है, भूटान रोड से 50 करोड़ की लागत से आपने गोला में खुले जा रहा है। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें मैंने बताई जो गोला आपके शहर और आसपास हुई, लेकिन पूरे जिले में अगर आप देखेंगे, बहुत विस्तार से बताने की में आवश्यकता तो नहीं है ना, बहुत विस्तार से बताने सब मालूम है ना सबको, तो ज्यादा क्या बताना, सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोगों को जानकारी है, रोज देखते हैं कि जब चुनाव में जाना तो एक हाथ में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना और दूसरे हाथ में तुम क्या करने वाले हो उसका विजन वाला भी पर्चा आपके हाथ में होना चाहिए। मैं आपके सामने अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आया। अब आप लोग बताओ, रिपोर्ट कार्ड मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे भी संतोष मिले। आप सबने बहुत अपेक्षा और उम्मीद के साथ मुझे चुना होगा। मैं परंपरागत राजनीति
इसलिए मैंने परंपरागत राजनीति भी नहीं की और मोटी खाल नहीं है, इसलिए डर हमेशा बना रहे। वोट दिया, मैं आपके अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूँ कि नहीं उतरा हूँ, ये डर हमेशा रहता है और उसके लिए मैं ईमानदारी से प्रयास करता रहता हूँ कि आपके अपेक्षाओं पर खरा उतरा। आपने जिस तरह से मुझे पास किया, आप तो संतुष्ट हो गए, मुझे भी बहुत संतोष मिला है। आज पूरी तरह से वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कहीं कोई राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लोकतंत्र है और राजनीतिक पार्टी है, मजबूरी है चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनाव वो ढो रहे। ढोते ढोते थकावट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, हमारे समर्थकों में और आप सब लोगों में जो उत्साह है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे लगा था आपने कमल के फूल पर मतदान करके मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, आप सब लोग अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साथ जिन लोगों तक आपकी पहुंच है सबको कहिए, सब लोग कमल के फूल पर मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनावे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आपका प्रतिनिधि, इसलिए कृतज्ञता जताते हुए ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी पार्टी और मैं स्वयं, जैसे मैं 10 वर्ष से आपके लिए लगातार ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ, अपने देश और देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, हमारा देश आगे बढ़े, मैं निरंतर देश के लोगों के लिए और देश के लिए काम करता रहूँगा। आप सबने बुला करके मुझे जो यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए मेरा हृदय बहुत गर्वित है। मैं बहुत अंदर से इतना संतुष्ट, इतना खुश हूँ कि मुझे कोई भी बड़ी से बड़ी चीज मिल जाए इसकी खुशी नहीं होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्ट रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया लाइव न्यूज, देश के कोने कोने की हर खबर। रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, हमारा आपसे ये वादा है। आप अपनी हर समस्या, आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं। हम आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे भारत माता की।